प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम रीट लेवल 1 और 2 100 प्रश्न बाल कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजनाएं 100% छपेगा नया जुड़ा टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? जिसका राइट आंसर है ए 1986। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण किस योजना का नया नाम है? जिसका राइट आंसर है ए मिड डे मील योजना। क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस योजना का नया नाम है? मिड डे मील योजना। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाएगा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA रमसा का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है ए माध्यमिक शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना कब हुई? जिसका राइट आंसर है ए 2007। NCPR की स्थापना कब हुई? 2007। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान SSA को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जिसका राइट आंसर है ए वर्ष 2000 में। SSA को कब लॉन्च किया था? वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना KGBB किस उद्देश्य से शुरू की गई? लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। राइट आंसर होगा बी, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आते हैं? जिसका राइट आंसर है बी, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। आंगनवाड़ी केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं? ICDS के अंतर्गत। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट का संबंध किससे है? जिसका राइट आंसर है बी, बाल विवाह रोकने से। शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह रोकने से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के किस उद्देश्य से शुरू किया गया? जिसका राइट आंसर है सी, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है सी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है सी, युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देना। अगला क्वेश्चन, नंदघर योजना का संबंध किससे है? जिसका राइट आंसर है सी, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से। नंदघर योजना का संबंध बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं? राइट आंसर है सी, 25%। कितनी? 25% सीटें RT 2009 के तहत गरीबों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDCSHA का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है डी, ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर साक्षर बनाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर साक्षर बनाना। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है डी, बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा देना। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसके लिए चलाई गई है? जिसका राइट आंसर है डी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध है
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट दर को कम करना। राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है डी, स्कूली शिक्षा को एकीकृत रूप से सुधारना। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा को एकीकृत रूप से सुधारना। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है? राइट आंसर है ए, बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म को बढ़ाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार RT 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? जिसका राइट आंसर है ए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। RT 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, बालिकाओं के लिए बचत योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? बालिकाओं के लिए बचत योजना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ए, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों के कल्याण के लिए है? जिसका राइट आंसर है बी, 0 से 6 वर्ष। ICDS का मुख्यतः किस आयु के बच्चों के कल्याण के लिए? 0 से 6 वर्ष। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ किस वर्ग के लोगों को मिलता है? जिसका राइट आंसर है बी, ग्रामीण महिलाओं को। उज्ज्वला योजना का लाभ कौन ले रहा है? ग्रामीण महिलाएं। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का मुख्य कार्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। NCPCR का मुख्य कार्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम कितनी आयु तक खाता खोला जा सकता है? जिसका राइट आंसर है बी, 10 वर्ष। 10 सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है सी, छात्रों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर सी, गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? जिसका राइट आंसर है सी, कन्या शिक्षा प्रवर्तक योजना। राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? कन्या शिक्षा प्रवर्तक योजना। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम और निषेध विनियम अधिनियम के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना एक अपराध है? राइट आंसर है सी, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के छोटे बच्चे से आप श्रम नहीं करवा सकते। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है सी, लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। रीट लेवल 1 और 2 रीट 2025 की दृष्टि से उड़ान योजना किससे संबंधित है? लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मान धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है डी, किसानों के लिए पेंशन योजना। प्रधानमंत्री मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए पेंशन योजना। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप किस उद्देश्य से शुरू की गई? जिसका राइट आंसर है डी, गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति देना। राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस संविधान संशोधन के बाद शुरू किया गया? जिसका राइट आंसर है डी, 86वां संविधान संशोधन।
सर्व शिक्षा अभियान के संविधान संशोधन के बाद शुरू किया गया, जिसका राइट आंसर है डी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई, जिसका राइट आंसर है डी 1961। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है डी विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य है विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से लैस करना। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से लैस करना, राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को रसोई गैस प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में समाज सेवा की भावना विकसित करना, राइट आंसर है ए। NSS का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में समाज सेवा की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम NPCV का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेत्रहीनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। NPCV का उद्देश्य है नेत्रहीनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। अगला क्वेश्चन, बाल कल्याण समिति CWC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, जिसका राइट आंसर है ए, किशोर न्याय अधिनियम 2015। CWC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, किशोर न्याय अधिनियम 2015। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिशु संरक्षण दिवस नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर है बी 4 मार्च। राष्ट्रीय शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का मुख्यालय कहाँ है, राइट आंसर होगा डी बी दिल्ली। NCPCR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल नीति भारत में किस वर्ष लागू की गई थी, जिसका राइट आंसर है बी 2013। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी भारत में कब लागू हुई, राइट आंसर होगा बी 2013। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी गाँव में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है गाँव में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, सपनों की उड़ान किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है ये योजना, जिसका राइट आंसर है बी राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। सपनों की उड़ान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका राइट आंसर है बी राजस्थान